नमस्कार मैम, आप सोना बेदी मेडिकल सुपरिटेंडेंट ईएसआईसी हॉस्पिटल सेक्टर 24 से हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि चिकित्सा सुविधाओं में एक लार्ज नंबर पे जो पेशेंट्स हैं वो ईएसआईसी हॉस्पिटल विजिट करते रहते हैं, क्या कुछ सुविधाएं अभी मिल रही हैं? हालांकि एक परेशानी जो लोगों को झेलनी होती है वो लंबी लाइनों की समस्या है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी और डेली ओपीडी का रेट क्या रहता है? हमारे डेली ओपीडी का रेट तकरीबन 2200 के करीब 2200 के करीब रहता है। और क्योंकि गर्मी आ रही है तो इसलिए पेशेंट्स का नंबर भी बढ़ रहा है। लेकिन हमें इस बात का संज्ञान है कि पेशेंट्स की बहुत लंबी लंबी लाइनें चल रही हैं। इसके लिए हम बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं ताकि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा लाइनों में ना खड़ा रहना पड़े। इसके लिए एक ऐप भी बनाया गया है और वो ऐप ऑलरेडी पेशेंट्स AAA+ करके एक ऐप है, तो वो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं मरीज़ लोग। अस्पताल में लंबी लाइनों से बचने के लिए एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके और मरीज़ आ सकते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं मरीज़ों को प्रोत्साहित करना चाहूँगी कि वो AAA ऐप के द्वारा ऐप लें। उसके द्वारा रजिस्ट्रेशन भी हो जाती है, चेक इन भी हो जाता है और पेशेंट डायरेक्टली जो है जाके डॉक्टर के कमरे में उनको दिखा सकता है। तो हर ओपीडी में एक कमरा हमने मार्क कर दिया है ताकि उसी कमरे में डायरेक्टली उनको उस कमरे में प्राथमिकता दी जाएगी सर्विसेज के लिए। ये तो रही बात मैम ओपीडी की। जिस तरीके से यहाँ पर अभी हाल ही के समय में यदि मैं बात करूँ तो किन किन क्षेत्रों में जो इलाज है वो बेहतर रूप से दिया जा रहा है? अभी रिसेंटली हमारे ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट ने, जो हमारे हड्डी रोग विभाग है, उन्होंने 2 बहुत सक्सेसफुल टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करी है। तो पेशेंट्स बहुत खुश हैं और अभी 2 और नी रिप्लेसमेंट्स भी प्लान्ड है। तो ये तो एक नया वो हुआ है। बाकी हमारी जो आईसीयू सुविधाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं और नियोनेटल आईसीयू जो होता है, नवजात शिशुओं का जो आईसीयू रहता है वो भी हमारा बहुत अच्छा है। पीछे हमने एक बहुत 28 वीक्स का जो बच्चा रहता है उसको अच्छे से डिलीवरी करा के उसको थोड़ा बड़ा करके और उसको हमारे बहुत अच्छे बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने माँ बाप को उनके हवाले किया है। बाकी अब हम जो डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो हम बेड पे ही पेशेंट को देते हैं। पहले पेशेंट को जाना पड़ता था। इसके अलावा मैम अभी हाल ही में कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके केसेस हॉस्पिटल में ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी प्रिवेंशन के लिए यदि आप कुछ बताना चाहें? इस समय तो देखिए अभी फ़िलहाल तो एलर्जी का मौसम चल रहा है, तो प्रिवेंशन तो अस्थमा जिन लोगों को होता है वो बढ़ा रहता है अप्रैल में क्योंकि पोलन की वजह से। और बाकी रही प्रिवेंशन, आने वाले मौसम में तो बीमारी रहेंगी, पानी की बीमारी रहेंगी, हेपेटाइटिस बी रहेगी, टाइफाइड रहेगी, क्योंकि यही एक सीजनल ट्रेंड होता है। तो जनरली ये होना चाहिए कि बाहर से जूस ना पिएं, बाहर की बर्फ़ ना खाएं, खाने से पहले हाथ धोकर खाना खाएं, साफ अच्छे से धुला हुआ खाना खाएं और हरी सब्ज़ी खूब खाएं। और जो चीज़ आप नहीं पकाते हैं उसको अच्छे से धो करके पीने वाले पानी से धो करके प्रयोग करेंगे। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जिनका प्रयोग, सिंपली हाथ भी अगर दिन में 4 बार धो लें तो हम फ्लू से ही बच सकते हैं, जैसे कि हमने कोविड में देखा ही है। जी, बहुत तो आम फ्लूड है, आम कोल्ड है, आम जुकाम है, वो भी एक तरह का कोविड ही होता है। कोविड भी एक तरह का फ्लू ही है, तो उसके लिए भी प्रिकॉशंस जो है वो सेम ही है जो बाकी होती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम 10 न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।